हमारा साथी है। इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान हमारा साथी है। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है। भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। आज की मुरली क्लास बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना, सबको बाप की याद दिलाना, ज्ञान का दान देना। अभी गीत सुना ना हमने, भगवान हमारा साथी है। बाबा कहता है दुनिया वालों ने जो साथ बनाए, बाबा कहता है सब टेम्परेरी। कहते हो ना, सुख के सब साथी दुख का ना कोई। बाबा कहता है दुख में किसी की वर्थ नहीं है जो तुम्हारा साथी बन सके। दुख में हर आत्मा दुखी हो जाती, हाँ, लेकिन एक भगवान का साथ ऐसा है जो हमारे दुख में हमारा साथ देते हैं, लेकिन स्वयं दुखी नहीं होते, बल्कि हमको शक्ति देते। दुनिया में है कोई दुखी के साथ दुखी होने वाले तो बहुत है। कहते हैं हम आपके दुख में आपके साथ खड़े हैं, आपका दर्द हम समझते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ दर्द समझने वाले नहीं चाहिए थे, यहाँ तो चाहिए थे दर्द से दुख से लिबरेट करने वाले। बाबा कहते हैं समझते क्यों है, क्योंकि सभी दुखी है।
कितना इजीली कह जाते हैं कि हम आपका दुख समझते हैं, हम आपका दर्द समझते हैं, क्योंकि बाबा कहता है सारे तो दुखी है, तो समझना बाबा कहता है क्या बड़ी बात, इतना अपना दर्द समझा, थोड़ा सा तुम्हारा भी समझ लेते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम कितने खुश नसीब बच्चे हो जिनका भगवान साथी बना है। सुबह उठते हो बाबा कहता है मैं ही तुमको जगाता हूँ, हर कर्म बाबा कहता है मेरी उंगली पकड़ के चलो। बाबा कहता है सारा बोझ मुझे दे दो, तुम बाबा कहता है कर्म को एंजॉय करो। हम्म, कर्म करते बाबा कहते हैं तेरी खुशी नहीं जाए, कर्म कूटने नहीं बैठ जाओ। बाबा कहता है कि करने ही पड़ेंगे, जिम्मेवारी का बोझ है सर पे। बाबा कहते हैं, नहीं गधे बोझ उठाते। हाँ तुम तो कौन हो, ब्राह्मण, और ब्राह्मणों के बारे में तो देखो दुनिया क्या कहती है। ज्यादातर से जो ब्राह्मण है वो नौकरी धंधे थोड़ी करते हैं, एक ही काम है उनका, कथाएं सुनाना। कथा सुनाते हैं, सब रिगार्ड करते हैं, उसी से दाल रोटी चल जाती है। लेकिन बाबा कहता है आज का जो ब्राह्मण है वो असंतुष्ट है। तो कथा सुनाता है किस लिए? हाँ, एक ब्राह्मण की कथा कोई सुनने जाए, वहां बहुत भीड़ हो, तो दूसरे ब्राह्मण को अच्छा नहीं लगता। कहते मेरे पंडाल में कम लोग आते हैं, उसके पंडाल में ज्यादा जाते हैं, तो पंडाल को थोड़ा और सुंदर बनाओ, स्टेज को थोड़ा और सुंदर बनाओ, स्पॉन्सर को और बढ़ाओ। हाँ तो बाबा कहता है उनके अंदर तो क्या है, ज्ञान दान नहीं दे रहे वो, ज्ञान के द्वारा बाबा कहता है वो दूसरों का मनोरंजन कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। तो देखते हैं ना कितना कुछ चलता है। बाबा कहता है कि पंडाल के पंडाल भरते हैं, चढ़ावे के चढ़ावे आते हैं, लेकिन बाबा कहता है भव से पार कोई उतरा, कोई नर से नारायण बना, कोई नारी से लक्ष्मी बनी। बाबा कहता है नहीं, बन नहीं सकती, क्योंकि बाबा कहता है वो पढ़ाई थोड़ी है। हाँ यहाँ तो बाबा कहता है तुम पढ़ते हो किस लिए, ऊंच पद प्राप्त करने के लिए। ये कोई सत्संग नहीं है। बाबा कहता है कि सुना और सुन के बस ये हुआ कि ये तो बहुत अच्छी कथा सुनाते, बड़ा रस आता है, बस यहाँ तक नहीं। बाबा कहता है इसको धारण करना पड़ेगा। कल हम सुन रहे थे, कहीं कीर्तन चल रहा था, तो उन्होंने पंक्ति में बहुत सुंदर सुंदर जो बाबा हमको समझाता है ज्ञान में विस्तार, वो कहने लगे कि राधा की जो बोली है वो बहुत मिस्री की डली जैसे, इस तरीके से उन्होंने भजन सुनाया। और फिर बोला कि अगर मुरली नहीं होगी तो रास कहाँ होगा। माना जब तक कोई आत्मा मुरली ज्ञान को नहीं सुनेगी, तब तक वो संस्कारों का रास खेल नहीं सकती। दुखी ही होते हैं ना लोग दुनिया में। हाँ कहते हैं घर में निभती नहीं, पटती नहीं, विचार मिलते नहीं, छोटी छोटी बातों पे मन मुटाव हो जाता है। इसीलिए आज दुनिया में क्या आ गया, फ्लोर सिस्टम। 4 बेटे हैं तो चारों को अलग अलग फ्लोर दे दो। तो यहाँ बाबा हमको क्या समझाता है, बच्चे तुम कल्याणकारी बाप के बच्चों का कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना, सबको बाप की याद दिलाना और ज्ञान का दान देना। आज का क्वेश्चन किया बाबा ने, बाबा महारथी किन बच्चों को कहते हैं? आंसर है जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। एक स्टूडेंट बड़ा होनहार है तो खुद तो पढ़ ही सकता है, क्योंकि उसको पढ़ाई की वैल्यू पता चली है, तो पढ़ लिख के खुद तो कुछ बन ही जाएगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जो महारथी बच्चे हैं वो खुद भी पढ़ते हैं, तो छोटे भाई बहनों को भी साथ में बिठाते हैं कि आओ पढ़ो, तुम भी अपना कल्याण करो। हाँ तो बाबा कहता है अभी कौन बन गए, विश्व कल्याणकारी। समय बाबा कहता है कौन सा है, ये कल्याणकारी समय है। बाप भी कल्याणकारी और तुम बच्चे भी कल्याणकारी। तो बाबा कहता है सब मिलकर, बाबा कहता है अभी क्या करो, दूसरी आत्माओं का कल्याण करो, दूसरी आत्माओं का कल्याण करो। बाबा कहता है ये अज्ञान है, अज्ञानी है सारे। सारे बाप को पहचानेंगे नहीं, रीत नहीं है। हाँ दिखाते हैं जब कृष्ण शांति दूत बनकर धृतराष्ट्र की सभा में जाता है, तो दुर्योधन बड़ा अपमान करता है, ग्वाला कहता है उसको कि ग्वाले को बंदी बना लो। कृष्ण ने तो क्या किया, प्रस्ताव रखा कि आप इंद्रप्रस्थ दे दो तो ये युद्ध रुक जाएगा। दुर्योधन नहीं माना,
फिर बोला कि कोई और प्रस्ताव है तो वो बताओ। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, आप 5 गांव दे दो। तो बोला कि सुई की नोक जितनी भी भूमि मैं उनको नहीं दे सकता। तो कृष्ण को फिर कहने लगा कि आपको बंदी बना लूंगा। कृष्ण ने कहा कि बना के देख ले बंदी। जैसे ही सैनिकों को बोला कि इसको बांध लो ग्वाले को, तो दिखाया है सुदर्शन चक्र चला दिया। हाँ, तो वहां तो वो देखते हैं कि भाई कुछ दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं इसके पास में, जो कोई इसको बंदी नहीं बना सकता। लेकिन जब इस सीन को हम देखते हैं तो हमको ये समझ मिलती है कि जो आत्मा स्वदर्शन चक्र चलाती है, माना निर्बंधन आत्मा, बाबा कहता है ऐसी आत्मा को कोई बांध ही नहीं सकता। स्वदर्शन चक्र में क्या था? बुराइयों को काटने की शक्ति थी, अपनी स्व की स्थिति को और ऊंचा उठाने की शक्ति थी। तो दिखाया है वहां भरी सभा में कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखा दिया, और इतना तेज था उस सभा में कि सबने अपनी आंखें बंद कर ली कि हम तो देख नहीं सकते। हाँ, सिर्फ 2-4 चंद लोगों ने उसका वो विराट रूप देखा, जिनकी प्रीत बुद्धि थी, जिसमें एक भीष्म पितामह को दिखाया गया, एक विदुर को दिखाया गया। बाकी सब कितने बड़े बड़े वहां गुरु बैठे थे, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, बड़े बड़े महारथी, सबने अपने नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि बाबा कहता है जिनकी प्रीत बुद्धि होगी, जिसका ये तीसरा नेत्र खुला होगा, वो कहता है वही मुझे देख सकता है। तो वास्तव में बाप की बात है, लेकिन बेटे को दिखा दिया है। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, बच्चे पढ़कर दूसरों को भी पढ़ाना है, यज्ञ सेवा में हड्डियां देनी है। बाबा कहता है अभी तो दुनिया में हड्डियां दे रहे हो ना, हम सब अपने अपने घर में धतीची हैं, पता है आपको? सिर्फ एक धतीची नहीं था जिसका हमने हिस्ट्री में सुना कि धतीची ने अपनी हड्डियां भी दान कर दी। हम सब अपने अपने घर के धतीची हैं, हड्डियां भी दान देंगे, अंत समय तक यहाँ मरेंगे, खपेंगे, यहाँ सब कुछ करेंगे, तभी ये हमारा जनाजा उठाएंगे। तो बाबा कहता है कि बच्चे यज्ञ सेवा में जो हड्डियां देते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं, बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं, वे है महारथी बच्चे। बाबा कहता है थोड़ी सी हड्डियां बाप के लिए भी बचा लो, कुछ भगवान को भी भोग लगा दो। दुनिया को तो बाबा कहता है सालों साल करते ही जा रहे हो। और दुनिया क्या कहती है? फर्ज पूरे नहीं करके गया। क्या कहते हैं? फर्ज पूरे कहाँ करके गया? बाबा कहता है दुनिया के काम तो अधूरे ही रह जाते हैं, जीवन पूरा हो जाता है, सांसें निपट जाती हैं, लेकिन बाबा कहता है यहाँ के काम कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि सपने पूरे नहीं होते ना इंसान। सपने माना इच्छाएं, बाबा कहता है वो कभी पूरी हो नहीं सकती, क्योंकि इच्छा मात्रम अविद्या। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे महारथी बनो, बाप के मददगार बनो। शांति। मनुष्यों की बनाई गीता पढ़ते पढ़ते आधा कल्प सब नीचे उतरते आए हैं। बाबा कहता है अभी भक्ति में आपने जो भी पढ़ा सुना, जो भी कथाएं सुनी, गीता सुनी, भागवत सुनी, बाबा कहता है ये सब सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते आए हो। नीचे उतरना माना बाबा कहता है द्वापर से कलयुग आ गया, ये इसको बाबा कहता है नीचे उतरना। आत्मा के अंदर जो शक्तियां थी, जो गुण थे, वो सब धीरे धीरे खर्च होते चले गए। आज देखो महसूस करते हैं नहीं करते? पुराने लोगों की चर्चा करते हैं तो लोग क्या कहते हैं? हाँ, कहते हैं हमने देखा हमारी दादी माँ को, इतनी एज तक वो खुद सारा काम करती थी। शरीर का बल तो हम सबने देखा ना, आज हम कहते हैं हमसे नहीं होता इतना। बिना मेड के तो हम घर चला ही नहीं सकते। पुराने समय में ये सिस्टम ही नहीं होते थे, और उनको सारा काम खुद करना पड़ता था। उनके शरीर अच्छे रहते थे, उनका मनोबल बहुत अच्छा था। हाँ, क्योंकि बाबा कहता है ये पावर किसकी थी? ये सारी की सारी बाबा कहता है जो पावर है ये आत्मा की पावर थी, क्योंकि व्यर्थ में बुद्धि जाती नहीं थी। आज तो हमारे हाथों में व्यर्थ है, एक एक कमरे में टीवी लगा हुआ है, अखबारें सब घरों में आती है। हाँ, और जिन लोगों के साथ हम कनेक्टेड रहते हैं सारा दिन, चाहे वो हमारे मित्र संबंधी हैं, कोई फ्रेंड है या कोई भी है, उन सबके भी अगर हम रेगुलर टच में रहते हैं तो वो भी व्यर्थ के सिवा हमको कुछ देते नहीं।
कई लोग ये सोचते हैं कि सामने वाले का स्वभाव बड़ा हंसमुख है, हंसना हंसाना होता है, गप्पे वप्पे होते हैं, कोई व्यर्थ की बात थोड़ी होती है। हाँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये हंसना हंसाना भी क्या है, शक्ति थोड़ी बड़ी इससे। बाबा कहता है कभी किसी बात पर हंसे, कभी किसी व्यक्ति पर हंसे, कभी किसी परिस्थिति का बाबा कहता है आपने परिहास किया, लेकिन आत्मा की शक्ति तो नहीं बढ़ती। बाबा कहता है केवल एक बाप ही है। जब तक बाबा कहता है आप बाप को नहीं पहचानते, जब तक बाबा कहता है मुरली से आपको ताकत नहीं मिलती, तब तक बाबा कहता है आत्मा में शक्ति आ नहीं सकती। तो बाबा कहता है बच्चे नीचे ही उतरते आए। बाबा टॉपिक देते हैं, एक गीता शास्त्र है ज्ञान की, बाकी सब शास्त्र हैं भक्ति के। बाबा कहता है तुम्हारी भक्ति में तो अनलिमिटेड, बाबा कहता है पुस्तकें हैं, शास्त्र हैं, गीता पुराण भी है, बाइबल भी है, हाँ रामायण भी है, महाभारत भी है, गरुड़ पुराण भी है, शिव पुराण भी है। बाबा कहता है भक्ति का विस्तार तो अनंत है, लेकिन ज्ञान में बाबा कहता है एक ही किताब है, मुरली क्लास, बस। बाबा कहता है भक्ति में देखो कोई किताब किसने लिखी, कोई किसने लिखी, कोई किसने लिखी, अनेक मत हैं बाबा कहता है। लेकिन ये जो ज्ञान में आप सुनते हो, बाबा कहता है इसको सुनाने वाला कौन है, स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा शिव। बाबा कहता है डिफरेंस पहचानो, असली और नकली। जिसको परख होगी, बाबा कहता है वो बन जाएंगे निश्चय बुद्धि। देखते हैं ना बाजार में देसी घी खरीदने जाते हैं, तो जिनको परख होती है वो समझ जाते हैं कि ये असली देसी घी है कि नकली है। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे बाकी तो सब है भक्ति का विस्तार। गीता शास्त्र संगम पर बेहद का परमपिता शिव सुनाते हैं ब्रह्मा के द्वारा। 21 जन्म का वर्षा मिलता भी 63 जन्म भक्ति की गीता चलती है। बाबा कहता है ये जो आपको ज्ञान मिला, 21 जन्म का वर्षा जो मिला, ये 63 जन्म भक्ति की, तब बाबा कहता है ये मुरली आपको मिली है, ऐसे नहीं मिल गई। बाबा कहता है तुमने पुकारा ना मुझको। हाँ, तो बाबा कहता है फिर बाप आए हैं बच्चों को गति सदगति का वर्षा देने। इस ज्ञान गीता से दिन हो जाता है, 21 जन्म गति सदगति होती है। मनुष्यों की बनाई गीता से उतरती कला होती है। मनुष्य मनुष्य की सदगति तो कर ना सके। बाबा कहता है बच्चे कोई भी मनुष्य आत्मा दूसरी मनुष्य आत्मा की गति सदगति करवा नहीं सकती, नहीं करा सकती। चाहे बाबा कहता है आप कितना भी दान पुण्य करा लो, पंडित कराते हैं ना, जब कोई शरीर छोड़ देता है तो पंडित मुक्ति के कितने उपाय बताते हैं, कहते हैं ये दान कर दो। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे मनुष्य तो मनुष्यों की सदगति करा नहीं सकते, क्योंकि गति क्या है, गति माना जाना, कहाँ जाना है। बाबा कहते हैं वो तो जानते ही नहीं कि जाना कहाँ है। तो सोचते हैं कि भाई गति होगी माना दान पुण्य करके जाएगा तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। बाबा कहता है दान पुण्य क्या करके गए, क्या दान पुण्य किया। बाबा कहता है मरने वाले तो नहीं किया। हम बाबा कहता है जो अपने हाथों से कर्म होता है, बाबा कहता है वही तुम्हारा कर्म। तुम्हारे पीछे जो जिसने किया, बाबा कहता है ये उसका कर्म। निमित्त भले ही बाबा कहता है वो तुमको मान कर बैठा है, लेकिन दान किसको लगेगा, करने वाले। बहाना क्या था, बाबा कहता है वो गॉड है, उसको बाबा कहता है प्रायोरिटी नहीं दे सकते। लेकिन दान किसने दिया, दान देने वाले की भावना क्या थी। हाँ, अभी हम सुन रहे थे, थोड़े दिन पहले की बात थी, किसी की मदर एक्सपायर हो गए थे, तो उनके साथ हमने जैसे बातचीत करता है इंसान, तो बातचीत करी कि कैसे, तो वो बताने लगे, किसी ने बताया कि मदर की मुक्ति के लिए बेटी ने क्या किया, कोई व्रत शुरू करा कि पता नहीं कितने व्रत उनको रखने हैं कि ताकि ये जो हमारी मदर ने शरीर छोड़ा, इनको आगे गति मिल जाए। अब सोचो, क्या भूखे रहने से और क्या मेरे व्रत करने से सामने वाली आत्मा जिसने शरीर छोड़ा, बाबा कहता है उसको मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी उसको। बाबा कहता है मिल नहीं सकता, क्योंकि बाबा कहता है जिस आत्मा को मुक्त होना था,
बाबा कहता है मुक्ति का उपाय उसी को करना था ना। जो कोई बीमार है, इलाज तो उसी को करना है। अब किसी ने शरीर छोड़ दिया और पीछे से कोई रिश्तेदार आकर बोले कि ठीक है, उन्होंने इस वजह से शरीर छोड़ा, तो आज मेरे शरीर के अंदर से ये बीमारी निकाल दो, ताकि वो जो जाने वाली आत्मा थी उसके अंदर की बीमारी कट जाए। हो सकता है। बाबा कहता है कोई किसी के कर्म अपने ऊपर ले नहीं सकता, ये लॉ ही नहीं बना। बाबा कहता है तो जिसका जो कर्म था, बाबा कहता है कोई किसी की मुक्ति करा नहीं सकता, चाहे तुम व्रत करो, उपवास करो, तीर्थ करो, दान करो। जब तक बाबा कहता है आत्मा विकारों का दान स्वयं ना दे, और वो भी किसके कहने से? भगवान के कहने से। क्योंकि दुनिया दान किसके नाम पर मांगती है? भगवान के नाम पर। बाबा कहता है तुम्हारे ये जो ऋषि मुनि है ना, इन्होंने घर बार छोड़ा, बाल बच्चे छोड़े, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं संसार का जो सुख है वो कागविष्ठा के समान। तो विकार तो छोड़ बैठे। बाबा कहता है देह का भान तो नहीं छोड़ा, लेकिन हाँ, बाबा कहते हैं विकार छोड़े ना, क्रोध छोड़ दिया, अहंकार छोड़ा, मुंह छोड़ा, बच्चे छोड़े। हाँ, लेकिन बाबा कहता है इनको सत्युग नहीं मिल सकता, इनको त्रेता नहीं मिल सकता, क्योंकि ये पावन तो बने। लेकिन बाबा कहता है जो ये पावन बने, इनके गुरुओं के कहने से, जो गुरु ने इनको शिक्षा दी, उनकी मत पर चल पड़े। तो गुरुओं ने घर छोड़ा, इन्होंने भी छोड़ दिया। बाबा कहता है इन्होंने कोई बेहद का सन्यास थोड़ी किया था। तो बाबा कहता है सन्यास लेके फिर उद्धार कितनों का किया, आप समान कितनों को बनाया। बाबा कहता है जो बाप को नहीं जानते वो तो नास्तिक है। इसलिए बाबा कहता है ये कभी सत्युग में आ ही नहीं सकते। तो विकार तो छोड़ने हैं, लेकिन भगवान के कहने से, क्योंकि भगवान आया है घर ले जाने, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाने। तो बाबा कहता है देखो साधु सन्यासियों का भी पार्ट कैसा है। बाबा कहता है ये द्वापर में आएंगे, यही शास्त्र रचेंगे, यही बाबा कहता है भक्ति का विस्तार करेंगे। लेकिन सत्युग बाबा कहता है इनको भी नहीं मिलने वाला। सत्युग किसका है? बाबा कहता है मेरे बच्चों का, जो बाप के मददगार बनेंगे। तो देखो आपका और हमारा कितना श्रेष्ठ भाग्य है कि भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग चलते हैं, जैसे दीपक में बाती है। बाबा कहता है संसार में कोई मुझे जानता थोड़ी है। भले ही मेरे नाम पर वो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तीर्थ करते हैं, दान करते हैं, लेकिन बाबा कहता है मुझे मेरे बच्चों के सिवाय कोई दूसरा जानता ही नहीं। और बच्चे ही घर जाएंगे, पावन पवित्र बनकर बच्चे बाप के साथ जाएंगे, पार्वतियां साथ चलेंगी, बाकी बाराती पीछे 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 आते जाएंगे। तो बाराती उतना थोड़ी सजेंगे जितनी पार्वतियां सजेंगी। इसलिए बाबा समझाते हैं कि बच्चे, मनुष्य मनुष्य की सदगति तो कर नहीं सकते। त्रिमूर्ति शिव भगवान से संगम पर गीता सुनने से सदगति होती है। त्रिमूर्ति शिव भगवान, क्यों बोला त्रिमूर्ति? बाबा कहता है वैसे तो मैं अमूर्त हूँ, अजन्मा हूँ, लेकिन बाबा कहता है जब शिव परमात्मा इस कलयुग के अंत में आते हैं तो तीन शक्तियां, बाबा कहता है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। बाबा कहता है ये है त्रिमूर्ति। इनके द्वारा बाबा कहता है मैं संगम पर गीता सुनाने से सबकी सदगति हो जाती है। कलयुगी कौड़ी जैसे पतित मनुष्य से सतयुगी हीरे जैसा पावन बनने का निमंत्रण बाबा कहता है मैं सबको देता हूँ। इनविटेशन दिया है बाबा ने हर एक आत्मा। देखो हम भी घर में कोई प्रोग्राम करते हैं ना, तो कार्ड छपवाते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? निमंत्रण। निमंत्रण मिला आपको, पत्र मिला आपको, हमारा इनविटेशन मिला। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे मैं तो सबको इनवाइट करता हूँ कि कलयुगी कौड़ी जैसी पतित मनुष्य से सतयुगी हीरे जैसा पावन जीवन पाने का निमंत्रण बाबा देता है। पहले मुक्ति में जाकर जैसा पुरुषार्थ किया होगा, ऐसे जीवन मुक्ति में जरूर आए। बाबा कहता है पुरुषार्थ आपका है। भगत होते हैं ना, तपस्या खुद करते हैं, व्रत बेचारे खुद रखते हैं, भूखे खुद रहते हैं,
करते हैं कि नहीं? इतनी तपस्या तो सारे ही करते हैं बेचारे। तो बाबा कहता है यहाँ जब ज्ञान में आते हो तो यहाँ पर भी तो तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ बाबा कहता है अन्न की तपस्या नहीं है। शरीर बाबा कहता है नहीं, यहाँ पर बाबा कहता है आत्मा संकल्पों से बाबा कहता है व्रत करे। कौन सा व्रत करे? बाबा कहता है विष नहीं खाना। विषों का बाबा कहता है आप दान करो, ये आपको व्रत कर। बाबा कहता है कोई साहसी, कोई शक्तिशाली आत्मा योगी जो ये व्रत करेगी, क्योंकि भूखे रहना बहुत आसान है, भूखा भी कोई नहीं रहता। जिस दिन हम कहते हैं आज हमारा व्रत है, उस दिन हम वैसे रेगुलर दूध नहीं भी पीते, व्रत वाले दिन दूध भी गड़क लेते हैं, फ्रूट भी खा लेते हैं। करते हैं नहीं करते? तो बाबा कहता है जिस दिन व्रत करते हो उस दिन तो बाबा कहता है एक्स्ट्रा एनर्जी भरते हो अपने अंदर, और फिर जब चांद को देखते हो या जो भी पाठ पूजा का नियम होता है, उसके बाद बाबा कहता है फिर थाल हाजिर होता है, और सारा दिन बुद्धि में यही रहता है कि कब चांद निकले, कब ये व्रत का समय पूरा हो। तो थाली, वो सारा दिन थाली संकल्पों में घूमती रहती है कि आज खाएंगे क्या। कईयों को तो हम देखते हैं व्रत रखने से पहले एक दिन वो गोलगप्पे जरूर खा लेते हैं, वैसे वो खाएं ना खाएं, लेकिन जब ये पता है कि कल से व्रत शुरू हो रहे हैं तो एक दिन पहले वो गोलगप्पे टिक्की जरूर भोग लगाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको ये तो नहीं कहता कि तुम भूखे रहो, क्योंकि शरीर है ना, जब तक बाबा कहता है इसमें पेट्रोल जाएगा नहीं तो ये कर्म नहीं कर सकता, ये ज्ञान भी नहीं सुन सकता, ये पुरुषार्थ भी नहीं कर सकता। जब शरीर में ही ताकत नहीं है, बाबा कहता है तुम क्या महारथी बनो। तो इसलिए बाबा समझाते हैं बच्चे आपका जो व्रत क्या है वो आत्मा का व्रत है बाबा। इसलिए बाबा कहता है देह का भान त्यागना ये सबसे बड़ी तपस्या है, दूसरे को आत्मा देखना ये सबसे बड़ी तपस्या है। ड्रामा कल्याणकारी है, इसकी स्मृति रखना बाबा कहता है ये सबसे बड़ी तपस्या है। और बाबा कहता है यही श्रेष्ठ तपस्या है जिससे आत्माओं की गति और सदगति हो जाती है। बाकी बाबा कहता है और कोई तरीका नहीं है गति सदगति में जाने। चाहे तुम चावल दान करो, आटा दान करो, किसी को कंबल बांटाओ, बाबा कहता है कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। अल्पकाल की बाबा कहते हैं दुआएं जमा करते हो बस। हाँ, लेकिन अभी बाबा हमको समझाता है बच्चे तुम्हारा तो है ईश्वरीय मर्तबा, प्यादे कभी जिसको ज्ञान, प्यादे कभी किसी को ज्ञान सुना ना सके। बाबा कहता है आप हो ईश्वरीय संतान, लेकिन बाबा कहता है जो यहाँ प्यादे हैं, तो शतरंज देखी ना, शतरंज में प्यादे भी होते हैं। बाबा कहते हैं जो प्यादे हैं माना जो हमेशा यही सोचेंगे कि हम तो अभी बहुत छोटे हैं, अभी तो हमको ज्ञान समझ में आया ही नहीं। बाबा कहते हैं वो दूसरों को कभी ज्ञान सुना नहीं सकते, कभी नहीं सुना सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप तो पुरुषार्थ कराएगा, बाप तो पुरुषार्थ कराएगा। खाना पीना सोना यह सर्विस हुई ना, सिर्फ पेट की पूजा करने से क्या फायदा, भोजन पर भी बाप की याद दिलाओ। बाबा कहता है सिर्फ पेट पूजा नहीं करो, कहते हो ना पेट और पूजा दोनों का बाबा कहता है बड़ा गहरा राज है। पेट पूजा अक्सर तो हम सभी कह देते हैं कि आओ पेट पूजा कर लेते हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे इस समय क्या करना आपको, बाबा कहता है ये खाना पीना हर कर्म बाबा कहता है आपकी पूजा बन जाए, क्योंकि बाबा की याद में ही बनाते हो, बाबा की याद में ही खाते हो, बाबा की याद में ही खिलाते हो। इसको बाबा कहता है पेट पूजा करना, कि स्वयं को नहीं भूलो, बाप को नहीं भूलो। बाबा कहता है ये है पेट पूजा, नहीं तो पेट तो कभी नहीं भरते, कभी नहीं भरते। हाँ, इसलिए बाबा समझाते हैं बच्चे बाप तो पुरुषार्थ कराएगा ना, लेकिन खाने पीने का नहीं। हर समय बाबा कहता है बाप की याद खुद भी हो तो दूसरों को भी दिलाओ। शंकराचार्य भी शिव को याद करते क्योंकि वह भी पतित पावन है। बाबा कहता है ऐसा कोई ढूंढ के ले आओ मेरे आगे, तुम्हारा कोई कितना भी पुराना गुरु हो, जिसके तुम चेले हो, जहां से तुमने दीक्षा ली, नाम दान लिया। बाबा कहते हैं किसी गुरु को मेरे आगे ले आओ जो ये बोले कि मैं भगवान को तो याद नहीं करता, मैं ही पतित पावन। चैलेंज करता है बाबा, है कोई?
ले आओ मेरे आगे। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे बाप तो तुम्हारा एक ही है, तुम पहचानो या ना पहचानो। तो बाबा यहाँ समझाते हैं बुद्धि में सारा दिन ज्ञान रहना चाहिए। बुद्धि में, बुद्धि तो देखो एक फिरकी की तरह सारा दिन घूमती जाती है, सारा दिन ये घूम रही है। लेकिन बाबा कहता है आप इसमें रॉ मटेरियल क्या डालते हो? हाँ, तो बाबा कहता है जब इसमें श्रेष्ठ कुछ डालते हो तो बाबा कहता है श्रेष्ठ से मक्खन निकलेगा। और पानी डाला, व्यर्थ की बातें डाली, तो बाबा कहता है पानी को कितना भी रिड़को, जन्म जन्म रिड़को, लेकिन बाबा कहता है पानी से कुछ नहीं निकलेगा। जीवन व्यर्थ, श्वासें व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। और व्यर्थ में बाबा कहता है जिसने तन त्यागा वो फिर से बाबा कहता है व्यर्थ में ही जिएगा। तो यहाँ बाबा समझाते हैं बच्चे बुद्धि में सारा दिन ज्ञान चले, दूसरे किसको याद ही क्यों करें। आज सुबह भी बाबा ने ये पॉइंट बहुत हाईलाइट किया। बाबा कहता है ये तो तुम समझ गए कि बाप को याद करने से हमारे विक्रम विनाश होते हैं, सर पे जो पापों का बोझा है वो कम होता जाता है। लेकिन बाबा कहता है अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। पूरा ज्ञान बाबा कहता है ये है कि बाप को जानने से जो बेनिफिट है वो तो तुमको पता चल गए, लेकिन बाबा कहता है जब दूसरों को याद करते हो तो बाबा कहता है वो नुकसान क्या करते हो ये भी तुमको पता होना चाहिए। बाबा कहता है देहधारियों को याद करने से तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला। इसलिए बाबा कहता है बच्चे केवल एक बाप को याद करो। इसलिए बाबा कहता है सर्व संबंध एक बाप से जोड़ो। अगर बाबा कहता है अभी मन नहीं है, अभी लगता है कि दुनिया में कुछ कुछ रिश्तों से बहुत कुछ मिल सकता है, तो बाबा कहता है फिर वहां से जाके ले आओ। अगर लगता है कि दुनिया वालों से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, शक्ति मिलेगी, बाबा कहता है बच्चे फिर वहां जाओ, करो ट्राई, हो सकता है मिल जाए। बाबा कहता है अल्पकाल की थोड़ी सुख मिला, थोड़ी सी शांति मिली, क्योंकि साधन बहुत है ना माया के पास। एसी रूम है, एसी गाड़ियां हैं, एसी ऑफिस है, कंफर्ट जोन बहुत जबरदस्त है। तो हो सकता है बाबा कहता है वो सुख तुमको आकर्षित करे और तुमको लगे कि हाँ हमको तो सुख मिल रहा है। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे ये सुख कैसा है? बाबा कहता है ये सुख है विनाशी। इस सुख के पीछे बाबा कहता है दुख खड़ा हुआ है। कल को ये साधन नहीं मिलेंगे, कल को ये बाबा कहता है तुम्हारा शरीर जिससे तुम सुख भोग रहे हो, अगर इस शरीर में ही कोई रोग लग गया तो ये साधन तुमको आराम देंगे? तबीयत खराब होती है हम खुद ही कह देते हैं आज एसी मत चला। संबंधी शरीर में कहीं दर्द है, कोई पीड़ा है, तो देखो किसी से बात करने का भी मन नहीं करता, फोन उठाने का भी मन नहीं करता। हाँ, तो आज क्या हमारे अंदर ताकत है? सब कुछ अच्छा अच्छा होता जाता है तो हम अच्छा अच्छा लोगों को देते जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई रिवर्स गियर लगती है तुरंत हम अपने हथियार छोड़ देते हैं, कहते हैं हाय हम बेचारे, सोचा भी नहीं था ऐसा वो वक्त आ गया। हाँ, तो बाबा हमको यहाँ क्या तैयारी करा रहा है? बाबा कहता है बच्चे ये माया तुमको भरमाएगी, ये तुम्हारे अंदर संकल्प क्रिएट कर सकती है कि आज थोड़ी मरने वाले, इतने बूढ़े बूढ़े ज्ञान नहीं सुनते, हमें क्या पड़ी है। आते हैं ना ऐसे संकल्प। तो बाबा हमको कहता है कि बच्चे एक बाप को याद करो, क्योंकि जिसने बाप को पहचाना है, बाबा कहता है वो दूसरे की तरफ उसकी बुद्धि भाग नहीं सकती, क्योंकि विनाश काले प्रीत बुद्धि, बाबा कहता है ये सिर्फ पांडवों के लिए है, संसार के लिए नहीं है। संसार तो बाबा कहता है अभी संसार से रस खींच रहा है, तो कोई बच्चों में लगा हुआ है, कोई परिवार के सुख दुख में लगा हुआ है। माया ऐसी है, कभी कभी हम सुख में आकर्षित नहीं होते, लेकिन हम दुख में अपना बड़ा जबरदस्त पार्ट निभाने निकल जाते हैं। कहते नहीं दुख में तो आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कोई दुखी है, हमको रोज जाना है उसके घर पे दुखी होने। हाँ, करते क्या है वहां पर जाकर? अगर कोई दुखी है उस समय हम वहां रोज जाते हैं उसको मोरल सपोर्ट देने के लिए, ताकि इसको ये लगे कि हाँ ये बहुत अच्छा इंसान है, इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा।
बाबा कहता है कोशिश तो आपकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन बाबा कहता है अधूरी कोशिश है। क्यों अधूरी है? बाबा कहता है जिसको आपने मोरल सपोर्ट दिया, बाबा कहता है जब आप दुखी होगे ना, तो ये आत्मा आपको मोरल सपोर्ट देने आएगी। सोचो, जिसके पास आज मोरल सपोर्ट नहीं है, हम उसको देने जा रहे हैं। जब हम दुखी होंगे, तो यही मोरल सपोर्ट वो हमको देने आएगी जो उसके पास है ही नहीं। अगर होता, तो बाबा कहता है आज दुनिया में मोरल सपोर्ट कोई ढूंढता नहीं। और करते भी क्या हो मोरल सपोर्ट में? बाबा कहता है क्या करते हो? दूसरे को सांत्वना ही तो देते हो कि देखो संसार में तो दुख ही दुख है। तुमको उसके घर की बात पता है? तुमको इसके घर की बात पता है? इस बेचारे के साथ क्या हुआ, उस बेचारे के साथ क्या हुआ? तो तुम दुखी नहीं हो, बस भगवान को याद करते जाओ। बाबा कहता है फिर भी याद किसकी दिलाकर आते हो? मेरी याद दिलाकर आते हो। कि आप तो सिर्फ नाम जपा करो, छोड़ो ये सब टेंशन, भगवान को दे दो। लेकिन बाबा कहता है भगवान से तुम्हारा रिश्ता क्या है? जब तक रिश्ता नहीं जोड़ोगे, बाबा कहता है तुमको कुछ मिलने थोड़ी वाला, कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे बाप को तो पहचानो पहले। हाँ, तो मोरल सपोर्ट बाबा कहता है सिवाय एक बाप के, और बाबा भी हमको कोई मोरल सपोर्ट नहीं दे रहा। वो हमको कभी ये नहीं कहता कि बच्चे अब बाप तुम्हारे साथ है, सब दुख हरने आ गया। बाबा कहता है नहीं, बाप तो पुरुषार्थ कराएगा, मेहनत तुमको करनी है। तो हमको ये ज्ञान कौन सा दे रहा है? वो सत्य ज्ञान है। पुरुषार्थ हमको करना पड़ेगा, मर्जीवा हमको बनना पड़ेगा। तो बाबा कहता है ये पुरुषार्थ तुम्हारा जितना चाहते हो, बाबा कहता है अचीव करते जाओ। बाप कोई झूठी सांत्वना नहीं देता कि तुमको मैं दुख से छुड़ाने आया हूँ और फिर तुम कभी दुखी नहीं होगे। वो कहता है नहीं, तुम अभी जितना पुरुषार्थ पढ़ाई करोगे, तुमको सतयुग और त्रेता में एंट्री मिल जाएगी, द्वापर और कलयुग फिर से आएगा। फिर से आत्मा दुखी होगी, क्योंकि फिर से भक्ति करेगी, फिर से चीखेगी, पुकारेगी। तो बाबा कहता है अभी बाप के साथ जितना आप ले रहे हो, कल कल बाबा कहता है ये रिपीट हो जाएगा। तो दे रहा है हमको कोई झूठी तसल्ली, शक्ति भर रहा है आत्मा में कि 84 जन्म तुझको लेने हैं। 84 बार बाबा कहता है जन्म मरण में तुझको आना है। तो दे रहा है कोई मोरल सपोर्ट, कह रहा है अपने अंदर शक्ति भर लो, क्योंकि तुम खिलाड़ी हो, तुम एक्टर हो, तुमको तो आना पड़ेगा। तुम्हारी छुट्टी नहीं हो सकती, आंखें बंद करने से दुख खत्म नहीं हो जाते। तो बाबा हमको तो शक्तिशाली बना रहा है, हमको तसल्ली देने नहीं आया। हमको तो रोज तैयारी कराता है बच्चे मर्जीवा बनो, अब घर चलना है। तो बाबा कहता है कि बच्चे और किसी को याद फिर करें ही क्यों? क्योंकि बाबा कहता है आज जिसको भी याद करते हो ना, खुद अनुभव करना। कभी कभी किसी को फोन लगाते हैं, कहते हैं आज तेरे मूड को क्या हुआ, आज तो तुम अपसेट लग रहे हो। कहते नहीं कहते? कभी कभी हम तो सोचते हैं बहुत अच्छे मूड में फोन किया उसको, तो थोड़ी गपशप मारेंगे, लेकिन सामने वाला सैड टोन में बात करता है। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे आज संसार की हर एक आत्मा हलचल में है, कभी मूड कैसा, कभी मूड कैसा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे देहधारियों के पीछे नहीं लगो। बाबा कहता है रीत निभा लो, प्रीत नहीं निभाओ, इंटेंगल नहीं हो, किसी के दुख में जाकर खड़े होना। लेकिन बाबा कहता है वहां शक्ति स्वरूप बनकर जाना। वहां ये नहीं राग लाभ देना कि भी हम भी दुख में दुखी हैं तेरे। बाबा कहता है वहां शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बनकर खड़े रहना। तो बाबा कहता है उस आत्मा की कितनी बड़ी सेवा हो जाएगी। इसको बाबा कहता है मोरल सपोर्ट देना। मोरल सपोर्ट बाबा कहता है सिर्फ मुख से थोड़ी होता, दूसरी आत्मा को बाबा कहता है शक्तिशाली बन के दिखा दो, हो गया मोरल सपोर्ट। तो इसलिए बाबा हमको समझाते हैं सिर्फ मुझे याद करो, तो दूसरे सब छोड़ने पड़ते हैं। बाबा कहता है बच्चे जब बाप को याद करते हो ना, तो बाबा कहता है फिर सारी दुनिया तुमको फीकी लगेगी। और फीकी बाबा कहता है उनको ही लगेगी जिनको बाप मीठा लगेगा। अभी तो हमारी हालत उल्टी है थोड़ी सी, हमको बाप उतना ही समय मीठा लगता है जब सर के ऊपर कोई बम फट जाता है। फिर हम कहते हैं हाय बाबा, हाय बाबा, बाबा बाबा बाबा। क्योंकि भक्ति में भगवान भगवान करते थे, यहाँ बाबा कह लेते।
बाबा कहते हैं तुमको 23 घंटे तो संसार मीठा लगता है, वहीं गोते खाते हो सारा दिन। बाबा कहता है जब कोई सर पे मुसीबत आती है तो 1 घंटा तुमको बाप मीठा लगता है। और वो भी बाबा कहता है कई बच्चे तो ऐसे ज्ञान स्वरूप है, बाबा कहता है जैसी कोई हलचल आएगी जीवन में, कोई परिस्थिति आएगी तो ज्ञान ही छोड़ देते हैं। है ना, ऐसे ही कितने ऐसे हैं, देखो आप भी देख रहे हो ना, बहुत है। ज्ञान सुनते हैं, रेगुलर आते हैं, लेकिन धीरे धीरे माया उनको मूर्छित कर देती है। तो कितने लक्ष्मण है बाबा कहता है जो मूर्छित पड़े हुए हैं। और हनुमान बाबा कहता है चंदी होते हैं, जो बाबा कहता है खुद तो पुरुषार्थ करते ही हैं, खुद तो राम के मददगार बनते ही हैं और दूसरों को भी जाकर संजीवनी सुखा देते हैं। क्योंकि बाबा कहता है माया तुमको मूर्छित कर देती है, माया भी बड़ी बलवान है। कभी तुमको सुख में उलझाएगी, कभी तुमको दुख में उलझाएगी, कभी आलस में उलझा लेगी, कभी कहेंगे तबीयत ठीक नहीं, कभी कहेगा कोई मेहमान आ गया, कभी कुछ तो कभी कुछ। बाबा कहते हैं जिनकी प्रीत बुद्धि है ना, वो पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। बाबा कहते हैं पढ़ाई, क्योंकि उनको समय की वैल्यू है। पढ़ती तो दुनिया है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं नहीं इस बार अच्छे नंबर नहीं आए ना तो पूरा साल बेकार हो जाएगा। मेहनत है हमारी, पैसा भी जाता है हमारा, लोग क्या कहेंगे। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ पर तुमको कोई लोकाचारी है? हम्म, है कोई लोकाचारी? कोई फीस जाती है हमारी? बाबा कहता है कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि तुम मुरली क्यों नहीं सुनते हो। कह देना तबीयत ठीक नहीं रहती, तो क्या करेंगे मुरली सुन के। बाबा कहते हैं जब तबीयत ठीक नहीं रहती तो मुरली तो डबल सुनो। बाबा कहते हैं तुम्हारा मन भी चंगा होगा तो तुम्हारा तन भी चंगा होगा। लेकिन चलते बाबा कहते हैं बच्चे उल्टे हैं, बीमारी आती है तो सबसे पहले डॉक्टरों से ही मिलना छोड़ देते हैं। और जो खुशी की खुराक बाबा हमको देता है उससे खुद को वंचित कर देते हैं। क्योंकि बीमारी में तो हंसने का मन नहीं करता ना, दुखी दुखी ही रहते हैं, चिड़चिड़े से रहते हैं। बाबा कहते हैं माया तो तुमको यही वरदान दे रही है, चिड़चिड़े भव, क्रोधी भव। और बाबा कहता है ये वरदान तुम कितना संभाल के रखते हो। नींद से भी तुमको कोई जगा देता है ना, तो बाबा कहता है ये वरदान संभले पड़े। उठते ही क्रोध, स्मृति भी नहीं दिलाई कि मैं क्रोध स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं नहीं, कर्म में तुम्हारे क्रोध है, विचारों में क्रोध है, वाणी में क्रोध है, रचा बसा हुआ। तो स्मृति दिलानी ही नहीं पड़ी क्योंकि संस्कार बन गया। लेकिन जब खुद को कहते हैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो बाबा कहता है ये सिर्फ मेडिटेशन के समय याद आता है। ना तो ये हमारे संकल्पों में रहता है, ना वाणी में, ना कर्मों। इसलिए बाबा कहता है यहाँ मेहनत करते रहते हो और माया ने तुमको 63 जन्म की प्रैक्टिस करा रखी है। कहते हैं क्रोध छोड़ना मुश्किल हो गया अभी, कहते हैं, हम सब कहते हैं। तो बाबा कहता है अब क्या कहते हो, जो माया ने तुमको वर्षा दिया ना, बाबा कहता है इसको कितना तुमने गले से लगाया। तो बाबा कहता है माया के वर्षे में क्या क्या ले आते हो, क्रोध भी ले आते हो, लोभ भी ले आते हो, मोह भी ले आते हो, अहंकार भी ले आते हो, ईर्ष्या, निंदा, सब कुछ बाबा कहता है गले से लगा रखा है। सारे सांप बाबा कहता है तुम्हारे गले में बंधे हुए हैं और सारे चलते रहते हैं। तुमको ही बाबा कहता है ये डसते हैं सांप, खुद ही दुखी होते हैं। और क्या कहते हैं भगवान, अब बस ले ले, अब ले ले, क्योंकि संबंधों से भी सुख नहीं मिला, अपने शरीर से भी सुख नहीं मिला, धन से भी नहीं मिला। बाबा कहता है फिर आत्मा दुखी होकर क्या कहती है कि बस अब तो घर जाना है, अब तो मुक्ति मिल जाए। इसलिए बाबा हमको समझाते हैं कि बच्चे जब बाप को याद करते हो तो सर्व संबंध बाबा कहता है ऑटोमेटिक छूट जाते हैं। छूटने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने संबंधों को वाइंड अप कर रहे हैं। छूटना माना हम करेंगे सब कुछ, लेकिन बुद्धि में बाबा कहता है बुद्धि फंसेगी नहीं उनकी तरफ। नहीं तो कभी कभी चिंताएं में बुद्धि फंस जाती है कि हाय मेरे बच्चे का क्या होगा, पास होगा कि फेल होगा, नंबर आएंगे नहीं आएंगे, नौकरी लगे कि नहीं लगे, शादी इसकी होए ना होए,
बाबा कहते हैं इसको कहते हैं बुद्धि का फंसना। ये है बाबा कहता है बुद्धि का फंसना, जिसमें आत्मा बाबा कहता है और गिरती कला में जाती है, क्योंकि ये चिंता किसका वर्षा है? ये माया का वर्षा है। देखो चिंता कितनी व्यापी हुई है संसार। ऐसा कोई नहीं संसार में जो बोले मुझे चिंता नहीं होती। हाँ, बाबा कहते हैं चिंताओं के साथ सो जाते हो, चिंताएं ही तुमको उठा देती हैं। तो माया के संग संग चलते हो ना। हाँ, बाबा कहता है गीत तो गाते हो, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। और वास्तव में बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे साथ तो माया चलती है, मेरे संग संग चलती है माया। हाँ, इसलिए बाबा समझाते हैं निश्चय बुद्धि बंस कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर सफलता मूर्त भवा। मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से कमजोर संकल्पों को समाप्त करो। ज्वालामुखी तीसरा नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। बाबा कहता है ये सीसीटी कैमरा हमेशा खुला रखोगे तो माया कोई हरकत कर नहीं सकती। हाँ, बाबा कहता है माया को बार बार बोलो आप सीसीटी कैमरे की निगरानी में हो। हाँ, तो सीसीटी कैमरे लगे भी होते हैं और वहां पर ये इंस्ट्रक्शन भी लगी होती है। कैमरे भले ही खराब हो जाए वहां पे, लेकिन इंस्ट्रक्शन को पढ़ने वाला थोड़ा अलर्ट हो जाता है कि कैमरा है, पता नहीं कैमरा चल रहा है कि खराब है, लेकिन इंस्ट्रक्शन ने ही अपना काम कर दिया। हाँ, तो कहीं अपने घर में कहीं लिख लेना कि हे माया तू सीसीटी कैमरे की निगरानी में है। तो मन में कोई चिंता आएगी ना, भाग जाएगी, क्योंकि कैमरा खुला हुआ है। इसलिए बाबा समझाते हैं बच्चे जीते जी मरने में डरते तो नहीं हो ना। हाँ, बाबा कहते हैं जीते जी मरना, मरने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं जीते जी मरना माना, बाबा कहता है जो बोझ आपने उठाए हैं उनसे बाबा कहता है मुक्त हो जाओ। इसको बाबा कहता है जीना। नहीं तो बाबा कहता है तुम्हारा जीना क्या जीना। बाबा कहता है ये तो मरे हुए के समान है, क्योंकि मरे इंसान में कोई खुशी नहीं होती, कोई उमंग नहीं होता, कोई उत्साह नहीं होती। बाबा कहता है आपका जीवन भी तो ऐसा ही बन गया ना अभी, कोई खुशी ही नहीं है। बाबा कहता है कोई उमंग उत्साह नहीं है, जैसे मुर्दे बने पड़े। इसलिए बाबा समझाते हैं मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, इससे एकाग्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी। एक में बाबा कहता है बुद्धि लगी रहे, सिर्फ एक में, क्योंकि ईश्वर भी एक है, बाप भी एक है, गुरु भी एक है। तो आज सभी ने टीचर्स डे मनाया। बाबा कहता है सबका सुप्रीम टीचर भी मैं ही हूँ। दुनिया के जो टीचर हैं, बाबा कहता है उनका भी कोई टीचर है और उन टीचरों का भी कोई टीचर है, लेकिन एक परमात्मा ही है जो स्वयं परम शिक्षक बनकर, परम सद्गुरु बनकर विश्व की सब आत्माओं का कल्याण करते हैं, ऊंच पद की प्राप्ति कराते हैं। तो आज शिक्षक दिवस के इस अवसर पर हम सब बाबा को कोटि कोटि नमन भी करते हैं और थैंक्स भी करते हैं कि बाबा आपने हमको भी अनमोल बनाया, इतनी अनमोल शिक्षाएं देकर हमारा जीवन हीरे जैसा बनाया। शुक्रिया बाबा, आपका अनेकों अनेक शुक्रिया। ओम शांति।